Hello friends and welcome back to my channel Your Media Book. In today's class we are going to study about the types of advertising. In a very brief manner I'm going to explain you the types of advertising. In-depth explanation nahi hai. So it's a very short explanation of all the types of advertising, right? So let's get started. The first one is print advertising, that is very common. Newspapers, magazine जो भी paper form में हो गए, that would be your print advertising. Broadcast advertising जो satellite के through आपके घर में आ रहे हैं, television हो गया, radio commercials and everything, that would be your broadcast advertising जो काफ़ी large area और people audience को cover करते हैं. Next one is digital and online advertising जो बहुत ही common है, like display ads हो गए, आपके वेबसाइट्स पर आप कोई एड्स देख रहे हैं, राइट. सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो एड्स आ गई, सर्च इंजन एड्स, पेड प्लेटफॉर्म, पेड प्लेसमेंट्स ऑन सर्च इंजन. आप क्रोम या गूगल यूज़ कर रहे हैं, जो फर्स्ट रो में ही एड्स आती है, डेट इज़ योर सर्च इंजन एड्स. वीडियो एड्स, एड्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब और स्ट्रीमिंग मीडिया हो गए, जहाँ पर आप वीडियोज़ के दौरान कुछ एड्स आपको नज़र आती हैं, डेट वुड बी योर वीडियो एड्स. ओके. The next one is native advertising, ads that blend into the content of the platform, such as sponsored articles or videos. So जैसा ही आप content create करते हैं, उसी के regarding ही कुछ products का advertisement कर दिया, तो जो content के अंदर ही blend हो जाता है जो advertisements, that would be your native advertising, right? आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो आउटडोर्स पे लगे होते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे. फर्स्ट वन इज बिल बोर्ड्स, जो आप लार्ज डिस्प्लेज आपने देखे होंगे, डिजिटल स्क्रीन्स होती हैं क्रॉस रोड पे, दैट वुड बी योर बिल बोर्ड्स. ट्रांजिट एड्स जो भी आपके बसेस, टैक्सीज, सबवे स्टेशंस पर जहाँ पे भी रिक्शा के पीछे जो एड्स लगी होती है, दैट वुड बी योर ट्रांजिट एड्स. स्ट्रीट फर्नीचर एड्स, एड्स ऑन बेंचेस, कियोस्क और बस स्टॉप्स, जो भी आपके पब्लिक प्लेसेस में बेंचेस होते हैं जिस पर कोई एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, दैट वुड बी योर स्ट्रीट फर्नीचर एड्स. डायरेक्ट मेल, आपके घर पे पोस्ट आया है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट, सो दैट वुड बी योर डायरेक्ट मेल. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. Influencer marketing, ads through social media, influencer और content creators promoting products to their audience. That is very common. आपने Instagram पे देखा ही होगा, कोई भी content creator या influencer कोई product के regarding advertisement कर रहा है, that would be your influencer marketing. प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स के जो प्रोडक्ट्स को मूवी टीवी शोज़ में एम्बेडेड कर दिया है, कहीं पर भी इन प्लेस कर दिया है और दिखाया है, सो दैट वुड बी योर प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स. गोरिल्ला एडवर्टाइजिंग, जो भी यूनिक वे में आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, जैसे फ्लैश मॉब हो गया एंड कुछ भी स्ट्रीट आर्ट हो गया, सो through that if you are advertising some your products, so that would be your guerrilla advertising. Mobile advertising, ads that appear on mobile devices, that would be your mobile advertising. The next one is podcast advertising. आप पॉडकास्ट सुनते होंगे जो ऑडियो चैनल्स वगैरह होते हैं, तो जिसके ऊपर बीच में कभी कभी एड्स आती हैं, दैट वुड बी योर पॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग. इवेंट स्पॉन्सरशिप, जब भी गेम्स के दौरान जब आप स्पॉन्सरशिप लाइक ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, कॉन्सर्ट्स हो गए, राइट, यू हैव सीन एड्स ऑन दैट. द नेक्स्ट वन इज़ ईमेल एडवर्टाइजिंग. आपके ईमेल के थ्रू आपको प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, दैट वुड बी योर ईमेल एडवर्टाइजिंग. The next one is affiliated marketing. Advertisers pay third parties, affiliates जो third party को pay करते हैं, to drive traffic sales through their own promotional efforts, often using blogs or websites. So with the help of the third party you are creating traffic or you are generating consumers, so that would be your affiliated marketing using the help of third party. The next one is programmatic advertising, automated real-time bidding systems, right, for buying digital ad space, often driven by data analytics to target specific audience. जो kind of real-time bidding होती है online space acquired करने के लिए, so that you can target a specific audience. So that would be your programmatic advertising. Retargeting or remarketing ads targeting users who have previously interacted with the website, app or brand but didn't convert. So kind of आप you have look up for कोई वेबसाइट पे देखा है कुछ भी आपने, if you have like something and you have just go through their website, तो then you get a message like you try there is a message like you have seen this and you would like to purchase it. So that is your retargeting or remarketing. Okay, to remind people that you have visited this website, you can come and buy the products, right? Sponsorship and endorsement ads,
Brand partner with celebrities, athletes or personalities who endorse their products either through traditional media or social media platforms. So this is very common. सेलिब्रिटी की हेल्प से या एथलीट्स और जो भी उनके हेल्प से आप कुछ अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, सो दैट वुड बी योर स्पॉन्सरशिप एंड एंडोर्समेंट एड्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. पॉपअप एंड पॉप अंडर एड्स. जो भी आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं, अगर ऊपर कुछ पॉपअप करके कोई मैसेज आ रहा है या नीचे से आ रहा है, दैट वुड बी योर पॉपअप एंड पॉप अंडर advertisements. Point of purchase ads. Ads point of purchase की you have went to a mall or if you have seen some product का advertisement लगा है display में, at that time only you made a decision to buy that product, so that is your point of purchase ads. इन गेम एडवर्टाइजिंग, आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं, उसके बीच में कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एड्स आ रही हैं, सो दैट वुड बी योर इन गेम एडवर्टाइजिंग. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. The next one is virtual and augmented reality ads. जो VR होता है, जिसके through if you see or interact with some advertisements, that would be your virtual or augmented reality. So now there are a lot of brands to giving this kind of experience to their consumers or customers, right? Next one is audio advertising. Ads displayed on streaming platforms like Spotify, Apple Music और podcast that offers free listening with ad support. वही जो आप कुछ ऑडियो सुन रहे हैं, Spotify पे कुछ सॉन्ग सुन रहे हैं और फिर कुछ सॉन्ग प्ले होता है और उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है, that would be your audio advertising. Shoppable ads that allow users to click directly within to make a purchase, common in social media streaming platforms. So directly एक लिंक आती है, आप क्लिक करते हो और आप वेबसाइट पे पहुंच के डायरेक्टली परचेज दैट प्रोडक्ट. लेट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, native audio ads that blend into the audio environment of a platform are specially used in podcast or music streaming services. So आप किसी products के बारे में बात कर रहे हैं, like some healthy foods habits, और उसी के दौरान कुछ healthy food habits के product का advertisement कर रहे हैं, so that would be your native audio ads. Next one is crowdsourcing ads or campaigns where consumers are invited to create content such as videos. सो कंज्यूमर्स को ही कहते हैं कि ब्रांड के रिगार्डिंग आप कुछ कंटेंट क्रिएट करें, वीडियो डिज़ाइन, सो इन एक्सचेंज ऑफ रिकग्निशन और प्राइजेस, दैट वुड बी योर क्राउड सोर्सिंग एड्स. नेक्स्ट इज जियो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग. Ads that are delivered to users based on their specific geographic location, often through mobile devices or apps. So depending upon the consumer's location, geographic location, उन्हें ads दिखाई जाती हैं नियर बाई की जो भी ads होती हैं, right? So that would be a geo targeted एडवर्टाइजिंग. द नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंसर टेक ओवर्स. कोई भी ब्रांड हो गया, लाइक प्यूमा हो गया, लैक्मी हो गया, तो उसके अंदर जो कोई भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, दे विल टेक ओवर दैट ब्रांड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और उसी अकाउंट्स के थ्रू दे विल advertise their product. Behind the scenes हो गए, live events हो गए, so that is your influencer takeover. Next one is behavioral advertising. Ads tailored based on a user's past browsing behaviors. So behavioral advertising कौन सी होगी कि past में आपने कुछ products देखे होंगे, purchase किए होंगे, सो विद द हेल्प ऑफ कुकीज़ आपको पता होगा, तो उसके थ्रू आपको नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट दिखती हैं या कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, यू नो, व्हाइल यू आर सर्फिंग इंटरनेट. दैट वुड बी योर बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर बिहेवियर, पास्ट बिहेवियर. Experiential advertising, brands create physical or immersive experiences for consumers. Nowadays, you know, there are experiential advertising जहाँ पे आपको properly experience कराया जाता है before you purchase a product or service, right? The next one is text SMS advertising direct, जो आपके text मोबाइल में SMS आ रहे हैं, right? The digital out of home advertising, outdoor ads displayed on digital screens in public places such as street displays, airports or bus terminals पे जो oftenly, you know, जो there is screen आपको लाइक टीवी स्क्रीन जैसा दिखेगा और वो चेंज होती रहेंगी उस पर एड्स, दैट विल बी योर डिजिटल आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग. क्राउड सोर्स कंटेंट एडवर्टाइजिंग कि आपके क्राउड सोर्स मतलब आप आपके ऑडियंस में से ही आप उनको बोल रहे हैं टू क्रिएट अ कंटेंट फॉर योर प्रोडक्ट और सम वीडियोस और स्लोगन्स, सो दैट वुड बी योर क्राउड सोर्स्ड कंटेंट एडवर्टाइजिंग. Next one is chatbot advertising. Brand use chatbot on messaging platforms to interact with users. Like if you are looking for some product और उसी के regarding website पे there is chatbot जो आपको through chat आपको और information देते हैं कि regarding that product or services. So that would be your chatbot advertising.
Blockchain based advertising. Blockchain technology is used to enhance transparency in digital advertising. So it makes sure कि there is if you are using technology और उसके through आप ads देख रहे हैं, so there is transparency in that, ensuring advertisers only pay for real impressions or clicks. कुछ भी fake नहीं हो, original consumer तक आपका product पहुंचे, right? So it reduces the fraud. That is your blockchain based advertising. The next one is wearable advertising, ads targeting users through wearable tech like fitness trackers or smart watches हो गए. So often used for health or fitness related products, right? Fitness watches हो गई और kind of tech की things हो गए जो wearable है, and with the help of that you are advertising their product. Next one is dynamic creative optimization, that is DCO, ads that automatically adjust their content images in real time based on the viewer's demographics, behavior or location. So dynamic creative optimizations depending upon the जो उनकी audience है, consumers है, कौन सी location पे है, उनका behavior क्या है, on the basis of that they adjust the content of their advertisements. जो भी images होगी वो change हो जाएंगी, language होगी, offers होंगे वो change हो जाएंगे. So that is your DCO ads. The next one is QR code advertising, ads featuring or codes that users scan with their through your QR code को scan कीजिए और आप आपके product और services के बारे में जान सकते हैं, right? So that is your QR code advertising. Next one is subscription service ads embedded within the subscription. आपने Netflix Prime का subscription लिया है and during that there is some advertisement, so that would be your subscription service ads. The next one is micro movement advertising, targeting users during brief windows of time when they're actively seeking information or solution. So आप किसी चीज़ के बारे में कुछ ढूंढ रहे हैं, you want to purchase a microwave for your home और उसी टाइम किसी प्रोडक्ट का माइक्रोवेव का एडवर्टाइजमेंट आ गया आपके सामने, so that would be your micro movement advertising. Drone advertising, using drones to carry display banners or digital screens in large outdoor events or areas, catching the attention of audiences. So this is a new form of advertisements with the help of drone. It's usually very interactive as well as very attractive, you know, with the help of drone you're advertising your products or services. It catches a lot of attention of the audiences. So this is something new kind of advertisement that have came into market, right? So I hope you have liked the videos. If you have any doubts, please write down in the comment section and even let me know what other videos you would like to watch. Thank you.